भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जीवन को सही दिशा में ले जाने और मन की शांति प्राप्त करने के लिए जरूरी होती हैं। उनकी कहानियों में गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे होते हैं, जो जीवन में किसी भी कठिन समय में प्रेरणा और हिम्मत देने में मदद कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको कठिन समय में मार्गदर्शन और नई ऊर्जा देकर आपको मुश्किल घड़ी में हार ना मानने और उस परिस्थिति में डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा देगी। प्राचीन समय की बात है, जब भगवान बुद्ध विभिन्न गांवों में भ्रमण कर लोगों को उपदेश देते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर और उनके उपदेश सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। बुद्ध का प्रवास जहाँ भी होता था, वहाँ एक नई ऊर्जा और शांति का वातावरण बन जाता था। लेकिन एक बार जब वे एक गांव में गए, तो गांव में बहुत अशांति का माहौल था। गांव के लोग परेशान थे, क्योंकि उस क्षेत्र में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी। सूखा, बाढ़ और फसल की बर्बादी। लोगों के पास भोजन नहीं था, उनके घर नष्ट हो चुके थे और वे हताश हो गए थे। उनमें से कईयों की हिम्मत टूट चुकी थी और वे जीवन के प्रति निराश थे। बुद्ध का आगमन एक उम्मीद की किरण जैसा था। वे गांव के मुख्य स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठे और लोगों से मिलने लगे। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा है। परिवार भूखा है। मैं क्या करूं? मेरी हिम्मत टूट गई। बुद्ध ने उस किसान की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे लोग मुझे हर दिन मिलते हैं। सभी को किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है? किसान ने हैरान होते हुए कहा, मैं समझा नहीं भगवान। बुद्ध ने उदाहरण दिया कि मान लो कि तुम्हारे पास एक कटोरा है जो आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। अब तुम क्या देखोगे? क्या तुम उस खाली हिस्से को देखोगे या फिर जो तो भरा हिस्सा है उसे देखोगे? किसान ने जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से मैं खाली हिस्से को ही देखूंगा, क्योंकि हमें उसकी जरूरत महसूस होती है। बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। जब हम हमेशा ही जीवन में खाली हिस्से पर ध्यान देते हैं और जो हमारे पास है उसकी सराहना नहीं करते हैं। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया। बुद्ध ने कहा, जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आती जाती रहती हैं। जैसे बादलों के साथ आकाश का होना स्वाभाविक है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव भी होते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम कठिनाइयों को अपने मन में बसने देते हैं और हमारी हिम्मत टूटने लगती है। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, क्यों? क्या हमें समस्याओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उसका सामना करना चाहिए, लेकिन बिना भय के, बिना निराशा के। जब तुम शांत मन से समस्याओं को देखोगे, तो उसके समाधान भी तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। याद रखो, हिम्मत कभी भी बाहर से नहीं आती, वह हमारे अंदर से आती है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस पर किसान ने कहा, लेकिन भगवान, कभी कभी परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हिम्मत कैसे बनाए रखें? बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा और कहा, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक बार शांत बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनो। जितनी बड़ी समस्या होगी, उतना ही बड़ा समाधान होगा। इस संसार में दो चीजें हैं, अंधकार प्रकाश, दुख सुख, हार जीत। जब भी तुम्हारे जीवन में अंधकार आए, यह याद रखो कि प्रकाश भी पास ही है। बस तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है। बुद्ध ने एक और दृष्टांत बताया। उन्होंने कहा, एक दिन एक राजा मेरे पास आया। उसने कहा कि उसे हमेशा चिंता रहती है, कभी राज्य की, कभी युद्ध की, कभी धन की। मैंने उसे एक साधारण सलाह दी। मैंने कहा, तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, यह भी बीत जाएगा। यह संसार परिवर्तनशील है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर स्थिति अस्थायी है, तब तुम हिम्मत नहीं खोओगे।
किसान ने ध्यान से बुद्ध की बातें सुनी। उसने महसूस किया कि समस्याओं का हल हमारे भीतर ही होता है। बुद्ध की शिक्षाएं उसे शांति और आशा प्रदान कर रही थी। अंततः किसान ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझता हूँ कि जब भी कठिन समय आए, हमें शांत स्थिर रहना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हम अपने आंतरिक शक्ति और धैर्य से उसका सामना कर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जीवन में कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है और हिम्मत वही रख पाता है जो यह जानता है कि उसकी शक्ति उसके भीतर ही है। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और वह वहां से विदा हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्या अब भी वही थी, लेकिन अब वह उन समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। उसकी हिम्मत अब टूटने वाली नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि हर समस्या का हल उसके भीतर ही है। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन समस्याएं आए, हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान बुद्ध ने यह समझाया है कि समस्या का समाधान हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और परिस्थितियों का सामना धैर्य पूर्वक करते हैं, तब हमें सही दिशा और समाधान मिलते हैं। किसी भी कठिन समय से हमें यह समझना चाहिए कि समस्याएं अस्थायी होती हैं और उसके बाद सुख के पल अवश्य आते हैं। कठिनाइयां हमारे धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा होती है, और जब हम इन परीक्षाओं में सफल होते हैं तो हम और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। भगवान बुद्ध की यह कहानी एक गहरी सीख देती है कि जीवन में हिम्मत बनाए रखना कितना जरूरी है। परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम धैर्य और शांति से काम लेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। थैंक यू।